अमेज़न प्राइम का नया शो सीटाडेल, जिसे $300 मिलियन के बजट में बनाया गया है। रूसो ब्रदर्स ने भी अपना पैसा उड़ाया है इस शो में, लेकिन इस शो के पहले 2 एपिसोड देख के मुझे ऐसा लगा जैसे शो में जो चल रहा है वो ऑलरेडी देखा सा है, क्योंकि जिस टाइप की कहानी इस शो में चलती है वैसी कहानी हम जेसन बॉन्ड फिल्म सीरीज में देख चुके हैं, लेकिन इसे जेसन बॉन्ड से अलग तरीके से दिखाया गया है। कॉन्सेप्ट सेम है पर दिखाने का तरीका अलग है। शो में एक्शन जबरदस्त है और गन से ज्यादा हैंड टू हैंड कॉम्बैट पे फोकस किया गया है पहले 2 एपिसोड्स में, लेकिन आगे के एपिसोड्स में गन्स, बॉम्ब इनका ज्यादा यूज देखने को मिलेगा एक्शन में। पर पहले 2 एपिसोड्स के एक्शन देख के मजा तो आया। मेसन यानी रिचर्ड मैडन का ट्रेन में एक वॉशरूम में एक्शन सीक्वेंस है जो काफी लंबा चलता है, उसे देख के मजा आया। एक दूसरे को उठा के पटकते हैं, फिर मेसन एनिमी को ट्रेन से ही बाहर फेंक देता है। ऐसे ही नादिया यानी प्रियंका चोपड़ा का एक एक्शन सीक्वेंस है जो उनके होश में आने के बाद देखने को मिलता है, एक रूम में, वो भी एक लंबे चौड़े आदमी के साथ। भाई मजा आ गया प्रियंका चोपड़ा को एक्शन करता देख के, जिस तरह से उस एक्शन को परफॉर्म किया है। पर उम्मीद करता हूँ इसके आगे के एपिसोड्स की कहानी जो मैं सोच रहा हूँ उससे अलग निकले, वरना मेरे लिए तो ये शो का मजा खराब हो जाएगा। अगर मैं जो सोच रहा हूँ वैसी ही कहानी आगे के एपिसोड्स में देखने को मिली तो। सीटाडेल एक प्राइवेट एजेंसी है जिसका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, जिसे अलग अलग देश से आए कुछ लोगों ने शुरू किया था, लेकिन साथ ही मैंटिकोर नाम की एक एजेंसी भी है जो सीटाडेल को खत्म करना चाहती है। और मैंटिकोर सीटाडेल को फेक इन्फॉर्मेशन देके सीटाडेल के 2 बेस्ट एजेंट्स को अपने जाल में फंसा लेती है। पहले मैंने मेसन की जिस ट्रेन एक्शन सीक्वेंस की बात करी थी वो इसी का पार्ट है, लेकिन मैंटिकोर पूरे प्लान के साथ रेडी रहते हैं और फिर ट्रेन में प्रियंका चोपड़ा और रिचर्ड मैडन का मिलकर तगड़ा एक्शन सीक्वेंस देखने को मिलता है। लेकिन फिर उसी लड़ाई के बाद नादिया और मेसन की मेमोरी लॉस हो जाती है, और यही मेमोरी लॉस वाली बात से मैं बोल रहा था कि ये सब देखा सा लग रहा है। पर फिर कहानी जेसन बॉन्ड फिल्म से अलग तरीके से चलती है, जो अच्छा लगा। उसके जैसे ही तरीके से चलती तो पूरा मूड खराब हो जाता। अब नादिया और मेसन की मेमोरी लॉस होने के बाद कहानी 8 साल बाद से दिखाई जाती है, जहाँ मेसन अपनी फैमिली के साथ रहता है, लेकिन उसे अपनी पिछली जिंदगी के बारे में कुछ भी याद नहीं है। लेकिन एक दिन सीटाडेल का सीनियर एजेंट बर्नार्ड मेसन को ढूंढता हुआ उसके घर तक पहुंच जाता है, और पहले 2 एपिसोड देखने के बाद पता चल रहा है कि सीटाडेल एजेंसी जैसी दिख रही है वैसी है नहीं, क्योंकि बहुत से राज हमारे सामने आने वाले हैं आगे के एपिसोड्स में, जो राज बर्नार्ड छिपा रहा है, और उसकी वाइफ को भी वो राज पता है। मेसन की बीवी एबी का भी कोई राज है जो उसे भी नहीं पता है, क्योंकि बर्नार्ड जब एबी को सच बताने की बात अपनी बीवी से करता है तब बर्नार्ड की बीवी उसे रोक लेती है, ये बोल के कि अगर तुमने एबी को सच बताया तो मैं तुम्हारा सच मेसन को बता दूंगी। और नादिया भी कोई बड़ा राज छिपा रही है, क्योंकि कुछ देर के लिए हमें नादिया का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें वो किसी से तो ये बोलती है कि मेसन को इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए। मतलब आगे के एपिसोड्स में हमें थोड़ी बहुत कहानी फ्लैशबैक में भी दिखाई जाएगी, क्योंकि सीटाडेल का सारा राज पास्ट में ही छिपा है। इसीलिए बोल रहा हूँ अभी तक शो जितना सिंपल दिख रहा है आगे चल के ये बहुत बड़ा खेल खेलेगा, लेकिन बस मैं जो सोच रहा हूँ वो गलत हो जाए और उससे अलग ही सस्पेंस खुले। लेकिन पता नहीं आजकल क्या ट्रेंड चल रहा है शो को एक एपिसोड करके रिलीज करने का, आधा इंटरेस्ट तो ऐसे ही खत्म हो जाता है शो को लेके, फिर चाहे शो कितना भी अच्छा क्यों ना हो, क्योंकि तब तक बहुत नए कंटेंट आ चुके होते हैं, तो पुराने शो का एपिसोड आने वाला है ये याद ही नहीं रहता है। खैर अब क्या कर सकते हैं। बाकी आपने पहले 2 एपिसोड देख लिए तो बताना आपको कैसे लगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।